नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी पुरोहित एक बार फिर से आपके साथ जुड़ गई हूँ। मारवाड़ का इतिहास ये लेकर आ गई हूँ आपके लिए। और इसका जो इंट्रोडक्शन है मारवाड़ का वो हम कर चुके थे। राव सिंहा के बारे में हम पढ़ चुके थे, राव चूंडा के बारे में, राव रणमल के बारे में, राव जोधा के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास रहने वाली है, बेसिकली आज का जो ये पूरा जो सेशन रहने वाला है वो राव मालदेव के बारे में रहने वाला है और काफी बड़ा है और काफी इम्पोर्टेंट भी है। बहुत सारे जो युद्ध हैं राव मालदेव के वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, राव मालदेव जिनका शासन काल मैं अभी लिखने वाली हूँ बिल्कुल यहाँ पर 1531 1531 से लेकर 1562 1562 1562 ईस्वी तक जो है ये चला। इनके बारे में हम कुछ की पॉइंट्स लेने वाले हैं और काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक। इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो इनके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि राव मालदेव का जन्म कब हुआ। इनके जन्म के बारे में बात कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ 5 दिसंबर 1511 ईस्वी में। 5 दिसंबर 1511 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। और इनकी माता का नाम पद्मा कुमारी जी था, जो कि सिरोही के जगमाल देवड़ा जी की पुत्री थी। ठीक है, 1511 में माता माता का नाम डायरेक्टली लिख देती हूँ, माता करके आगे माता। माता कौन थी इनकी? पद्मा कुमारी। माता का नाम पद्मा कुमारी, जो कि सिरोही के जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। पद्मा कुमारी जी किनकी बेटी थी ये? सिरोही के जगमाल की पुत्री। सिरोही के जगमाल की, इसका फोकस लाना पड़ता है बाप, इसी मार्कर जो है बाहर चला जाता है लाइन से। जगमाल की पुत्री, तो इतना काफी है इनकी माता जी के लिए। देखिए, इनकी माता का नाम पद्मा कुमारी था और जो कि सिरोही के जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा एवं गोपीनाथ जी शर्मा के अनुसार मालदेव अपने पिता राव गांगा की हत्या करके ही मारवाड़ के शासक बने थे। ये कौन से 3 इतिहासकार हैं? तो विश्वेश्वर नाथ, में इनके नाम लिख दूं, एक बार शॉर्ट में इनके नाम लिख देती हूँ। 3 ऐसे इतिहासकार हैं जो ये मानते हैं कि जो राव मालदेव हैं इन्होंने अपने पिता राव गांगा की हत्या करके जो है मारवाड़ का शासन हासिल किया था। तो पंडित विश्वेश्वर नाथ, तो मैं इनका शॉर्ट में नाम लिख देती हूँ विश्वेश्वर जी, इतना शॉर्ट लिख देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। विश्वेश्वर नाथ पहले ये हैं। 2 नंबर पे यानी कि दूसरे नंबर पे है, इनका नाम है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो मैं इनके लिए ओझा जी नाम लिख रही हूँ क्योंकि इनका नाम हम बार बार सुनते हैं इतिहास के अंदर, तो आप सभी को याद हो गया होगा। ये तो मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर देती हूँ, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और 3rd नंबर पे है, इनका नाम है गोपीनाथ शर्मा। 3rd नंबर पे है जिनका नाम है गोपीनाथ शर्मा। ये तीनों ये मानते हैं कि राव मालदेव ने पिता, इनके पिता का नाम लिख रही हूँ, पिता राव गंगा। राव, क्योंकि ये तो मारवाड़ के हैं तो राणा तो कैसे हो सकते हैं। इसका फोकस सेंटर कर दिया है, राव गांगा। इनके पिता का नाम था राव गांगा। इनकी हत्या की हत्या करके शासन लिया इन्होंने मारवाड़ का। राज्य अभिषेक जब हुआ राव मालदेव का, तो उनके परगने जो थे सिर्फ 2 थे, जोधपुर और सोजत। इतने ही उनके नियंत्रण में थे। लेकिन धीरे धीरे जब कालांतर में मालदेव ने जो अपनी साम्राज्यवादी नीति अपनाई, उसके तहत उन्होंने 52 युद्ध करके 58 परगने जीते। जी हाँ, 52 युद्ध किए
और 58 परगने उन्होंने जीते। ठीक है, तो मैं इसको भी लिख देती हूँ। 52 उन्होंने युद्ध किए और 58 उन्होंने परगने जीते। इसको मैं एक बार लिख देती हूँ आपके लिए। पहले इनके पास सिर्फ 2 ही थे, जिनके नाम भी लिख देती हूँ, जोधपुर और दूसरा सोजत। ओके, उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ। उसके बाद इन्होंने 52, जी हाँ 52 युद्ध किए और क्या जीता इन्होंने, 58 परगने इन्होंने जीते। अट्ठावन परगने जीते। तो ये इनकी खासियत रही, 52 युद्ध करके 58 परगने जीते। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ दूसरे कलर से। 52 युद्ध और 58 परगने इन्होंने जीते। 1533 ईस्वी में जैसलमेर के भाटी शासकों को परास्त कर फलोदी को इन्होंने जीता। कब की बात है ये, 1533। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1533। 1533 में क्या किया इन्होंने, भाटी शासकों को हराया। कैसे लिख देती हूँ, भाटियों को हराया, भाटियों को हराया और क्या हासिल किया इन्होंने, फलोदी, फलोदी पर जीत हासिल करी। फलोदी पर जीत हासिल की कब की बात है, ये 1533 की बात है। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राव मालदेव के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है ये वाली क्लास, काफी जो बड़ा टॉपिक है राव मालदेव जी के बारे में, और काफी सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं इसके अंदर, तरह तरह के युद्ध भी मिलेंगे हमें इसके अंदर। एक्सक्यूज मी। फिर हम बात करेंगे 1535 में इन्होंने दौलत खां को परास्त करके नागौर पर भी जीत हासिल की। तो 1535 में, बिल्कुल 1533 में इन्होंने फलोदी जीता, 1535 बिल्कुल 2 साल बाद में ही 1535 में किसको हराया, दौलत खां को हराया। दौलत खां को हराकर मिला क्या इनको, दौलत खान पर जीत हासिल करी और नागौर, कौन सा, नागौर जिला, ये इन्होंने इन पर जीत हासिल की। उसके बाद में क्या किया, 1536 ईस्वी में सीरवियों को परास्त करके बिलाड़ा, इस पर इन्होंने जीत हासिल की। ठीक है, तो मैं एक एक करके ये सारे लिख रही हूँ। 1532 हो गया यहाँ पर, अब मैं लिखने जा रही हूँ 1536। 32 नहीं, ये शायद 35 है, इसको हम ठीक कर देते हैं। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, मैंने गलती से 32 लिख दिया है, 32 लिख दिया है यहाँ पे, इरेजर। पंद्रह सौ 35 में इन्होंने दौलत खां पर जो है जीत हासिल करी। इसके बिल्कुल 1 साल बाद में 1536 ईस्वी में क्या किया इन्होंने, सीरवियों को परास्त करके बिलाड़ा, तो यहाँ इनका नाम लिख देती हूँ, किसको हराया था, सीरवियों को हराया था इन्होंने। सीरवियों को हराकर जीत किस पर हासिल की इन्होंने, सीरवियों को हराकर जो है इन्होंने बिलाड़ा को अपने जो है अपने परगने के अंदर ले लिया, अपने जो है जो शासन का जो एरिया होता है इनका, उस क्षेत्र में इसको ले लिया, किसको, बिलाड़ा को। बिलाड़ा इसके सामने लिख देती हूँ मैं, बिलाड़ा। तो आप देखिए लगातार ये जो है इन्होंने जीत हासिल की है, एक के बाद एक परगने इन्होंने सारे जीतते चले गए। इसके बाद इन्होंने 1538 ईस्वी में
डूंगर सिंह को परास्त करके सिवाना को जीता था। ये हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। बात हम किसके बारे में कर रहे हैं फ्रेंड्स? बात हम कर रहे हैं राव मालदेव जी के बारे में। तो राव मालदेव जी, एक बार यहाँ ऊपर वापस हेडिंग लगा देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि बात किसके बारे में चल रही है। राव मालदेव जी, हम पढ़ रहे हैं मारवाड़ का इतिहास। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ भी आपको वैल्यूएबल लगे, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि 1536 में इन्होंने सिरवियों को हराकर बिलाड़ा अपने क्षेत्र में ले लिया था। 1538 में डूंगर सिंह को परास्त करके सिवाना को जीता। तो 1538 किसको हराया इन्होंने? डूंगर सिंह को। डूंगर सिंह को हराकर, जब हम ये लिख देंगे कि डूंगर सिंह को हराया, तो अपने आप ही समझ आ जाएगा कि जीत इन्होंने हासिल की। और क्या जीता इन्होंने? सिवाना। सिवाना क्षेत्र भी फिर इनके अधीन हो गया। फिर इन्होंने 1539 में 1539 में इन्होंने क्या किया? वीरा सिंधल जी को हराकर भाद्राजून और रायपुर पर अधिकार कर लिया। 1539 1539 ईस्वी में वीरा सिंधल को हराकर भाद्राजून और रायपुर पर अधिकार किया। तो ये भी मैं बिल्कुल इसके आगे ही लिख देती हूँ। 1539 1539 किसको हराया इन्होंने? वीर सिंधल को। तो मैं इनका नाम लिख देती हूँ यहाँ पर। वीरा सिंधल को हराकर दो क्षेत्र, सिंधल को हराकर दो क्षेत्र हैं, दोनों के नाम एक साथ ही लिख दूंगी मैं भी। पहला है भाद्राजून और दूसरा है रायपुर। तो ऐसे कौन से दो क्षेत्र हैं जो एक साथ लिए थे? भाद्राजून व रायपुर पर जीत हासिल की। रायपुर, इस पर भी अधिकार कर लिया। इन सब पे ये क्या करें? अधिकार ही तो कर रहे हैं, जीत हासिल करके क्या कर रहे हैं? अब इनका जो अधिकार है इन पर हो गया है सभी क्षेत्रों पर। सिकंदर खां को परास्त कर जालौर पर कब्जा किया इन्होंने। और किसको हराया इन्होंने? सिकंदर खां को। तो ये भी लिख देती हूं मैं। सिकंदर खान को हराया। और किस पर जीत हासिल की इन्होंने? जालौर पर। तो जालौर पर अपना कब्जा किया कह सकते हैं, जालौर पर अपनी जीत हासिल की ऐसा कह सकते हैं। आज की जो क्लास है फ्रेंड्स, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत सारा डेटा मैं आपको राव मालदेव जी के बारे में देने वाली हूँ कंटिन्यूअसली। तो अब जालौर भी जीत लिए इन्होंने सिकंदर खां को हरा के। और अपने जो पिता है गांगा के समय सोजत व सेवकी के युद्धों में इन्होंने विजय प्राप्त की थी। अपने जो पिता हैं गांगा, उनके समय में ही इन्होंने दो युद्ध किए थे। एक था सोजत और एक था सेवकी का युद्ध। ये दोनों लिख देती हूँ। सोजत व सेवकी के युद्धों में जीत हासिल की। सोजत व सेवकी के, ये क्या थे? युद्ध थे, इसलिए मैं लिखना जरूरी समझ रही हूँ इस चीज को। युद्धों में जीत हासिल की। तो आप देख सकते हैं कि काफी सारे युद्ध इन्होंने किए और सब ये जीते। जीत हासिल की इन्होंने, विजय प्राप्त की। अब हम बात करेंगे पाहेबा साहेबा का युद्ध, जो कि 1541 में हुआ था। 1541, 1541 की बात कर रहे हैं हम। ये किस किस के बीच में हुआ था? राव मालदेव और जैतसी, जो कि बीकानेर के शासक थे। जैतसी और राव मालदेव, इनके बीच में जो ये युद्ध हुआ था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसे कहते हैं पाहेबा साहेबा का युद्ध। इसके लिए मैं नया पेज ले लेती हूँ ताकि हम अच्छे से इसको कर पाए।
अभी भी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राव मालदेव के बारे में ही हम बात कर रहे हैं और उनका एक युद्ध जिसे किस नाम से जाना जाता है? पाहेबा साहेबा का युद्ध। पाहेबा साहेबा युद्ध। ये कब हुआ? 1541 में। पाहेबा साहेबा का युद्ध ये हुआ था 1541 ईस्वी में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हुआ था मालदेव और जैतसी के बीच में। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ किस किस के बीच में हुआ ये। मालदेव वर्सेस जैतसी, जो कि बीकानेर से बिलोंग करते हैं। जैतसी कहाँ से है? बीकानेर से। बीकानेर से। तो इसके बारे में एक साथ आपको पहले एक स्टोरी की तरह सुना देती हूँ। जैतसी युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। मालदेव जीत गया तथा उसने बीकानेर पर अधिकार कर लिया। मालदेव ने कुंपा को बीकानेर का प्रशासक बनाया। चूंकि अब जैतसी तो हार गए ना, तो ये जो है इनके सेनापति थे कुप्पा, कहीं पर इनका नाम कुंपा मिलता है, कहीं पर इनका नाम कुप्पा मिलता है। ठीक है, तो अपने सेनापति कुप्पा को बीकानेर का प्रशासक बनाया। जैतसी का जो बेटा था कल्याणमल, वो कहाँ गया? शेरशाह सूरी के पास। दिल्ली के राजा थे उस वक्त शेरशाह सूरी, उनके पास चला गया तथा अपने सहायता की मांग की। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि राव मालदेव और जैतसी का जो युद्ध हुआ उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और जीत किसने हासिल की? बिल्कुल मालदेव जीता और जैतसी मारा गया। मालदेव तो जीता और जैतसी मारा गया। जैतसी मारा गया और उसके बाद क्या किया? मालदेव ने क्या किया? उसने बीकानेर पर अधिकार कर लिया, क्योंकि जैतसी कहाँ के थे? बीकानेर के थे। तो बीकानेर पर अधिकार करके किसे दे दिया वो शासन? बीकानेर पर किया अधिकार। बनाया किसको? अपने सेनापति कुप्पा। कहीं पर इनका नाम फिर से बता देती हूँ, कुंपा मिलता है, कहीं पर कुपा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं किसको शासक बनाया। शासक तो नहीं कह सकते, प्रशासक बनाया था उसको, जिनका नाम था कुप्पा या फिर कुंपा। ये अलग अलग बुक में जो है अलग अलग मिलता है। कुंपा को क्या बनाया? वहां का प्रशासक बनाया कि भाई अब आप ध्यान रखो यहाँ का। बीकानेर पे जीत हासिल कर ली इन्होंने। तो राव जैतसी के जो बेटे थे, तो मैं यहाँ जैतसी के नीचे एरो बना के लिख देती हूँ ताकि आप इसको लिंक कर पाए। इनके पुत्र, राव जैतसी के पुत्र, जिसका नाम क्या था? कल्याणमल। अब कुछ गलत हुआ तो ये परेशान तो होंगे ही। तो कल्याणमल जो है वो कहाँ गए? उस वक्त दिल्ली के राजा थे। कौन? यहाँ लिख देती हूँ एक बार के लिए, भाई दिल्ली के राजा के पास गए थे वो। दिल्ली के राजा थे कौन उस वक्त के लिए? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के पास गए और मदद के लिए बोला ही होगा कि भाई मेरी मदद करो, मेरे साथ ऐसा ऐसा गलत हुआ है, मेरी मदद करिए आप। तो कहाँ गए वो? शेरशाह सूरी, जो कि दिल्ली के उस वक्त के राजा थे, और अपने लिए सहायता की मांग की। तो ये तो हो गया राव मालदेव और जैतसी का युद्ध। इसको मैं नंबर 1 डिनोट कर देती हूँ। और एक और युद्ध अभी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये पाहिबा साहिबा का युद्ध ही है जो 1531 में हुआ था, सॉरी 1541 में हुआ था। और अब एक जो युद्ध 1542 में हुआ था, मालदेव ने जो है मेड़ता पर अधिकार किया और जो मेड़ता के राजा थे विरमदेव, उनको हराया। वो भी कहाँ गए? शेरशाह सूरी के पास। तो हम नया पेज ले लेते हैं।
और दूसरे युद्ध की बात करते हैं। अभी भी हम बात कर रहे हैं राव मालदेव के बारे में। राव मालदेव 1542 ईस्वी में कहाँ पर अधिकार किया इन्होंने? मेड़ता पर। उस वक्त मेड़ता के राजा कौन थे? वीरमदेव। मेड़ता पर क्या किया? मेड़ता पर अधिकार किया और उस वक्त वहां के राजा थे राजा वीरमदेव। राजा वीरमदेव। वीरमदेव वो कहाँ गए? वो भी एरो बना के लिख देती हूँ। किसके पास गए वो? शेरशाह सूरी के पास गए मदद मांगने, है ना, या फिर क्या बोले, सहायता मांगने के लिए, सहायता मांगी। अब दो जने तो जा चुके हैं उनके पास में, शेरशाह सूरी के पास में। कौन कौन गए हैं? राव जैतसी तो युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे, उनके बेटे कल्याणमल गए थे शेरशाह सूरी के पास और दूसरे गए थे राजा वीरमदेव। ठीक है। और राजा वीरमदेव है उनके साथ में ये जो युद्ध हुआ राव मालदेव का, ये क्यों हुआ? क्या कारण था? उसके कारण था, मैं इसका रीजन लिख देती हूँ। वीरमदेव से जो दरियाजोश हाथी को लेकर एक विवाद था। कौन सा हाथी? दरियाजोश हाथी से जुड़ा एक विवाद था राव मालदेव का। दरियाजोश हाथी से जुड़ा विवाद। तो ये विवाद के कारण जो है राव मालदेव ने जो है आक्रमण किया राजा वीरमदेव पर और उनको हराया और मेड़ता पर अपनी जीत हासिल की। अब हम बात करेंगे कि मालदेव और हुमायूं के बीच में कैसे जो है रिश्ते थे। मालदेव ने जो है मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के राव जैतसी पर आक्रमण किया, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। वीरमदेव व राव जैतसी शेर शाह की शरण में चले गए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है 1539 और 1540 में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं जो है वो दर दर भटक रहा था। उसी वक्त की बात है ये, क्योंकि अब दो जने ऐसे हैं जो मालदीव से हारकर शेरशाह सूरी के पास जा चुके हैं, लेकिन हुमायूं जो है वो शेरशाह सूरी से क्या है, इस वक्त हारा हुआ है। तो इसके बारे में भी मैं आपको आगे बता देती हूँ, इस नए पेज से बता देती हूँ कि कौन से दो युद्ध में शेरशाह के हाथों पराजित हुए थे हुमायूं और वो दर दर भटक रहे थे 1539 और 1540 में। 1539 और 1540 में कौन हुआ था पराजित? तो उनका नाम पहले लिख देती हूँ, हुमायूं। हुमायूं पराजित हुआ था किससे? शेरशाह सूरी से। हुमायूं पराजित हुआ किससे? इसको यहाँ लाते हैं वापस से। शेरशाह सूरी से पराजित हुआ। और क्या कर रहे थे वो? दर दर की ठोकरें खा रहे थे या दर दर भटक रहे थे वो। ठीक है। कंटेंट फ्रेंड्स हमने लिया हुआ है, राजस्थान बोर्ड की किताब है, ये बुक है, उससे लिया हुआ है। तो हुमायूं जो है वो दर दर भटक रहे थे उस वक्त, जिस वक्त मालदेव ने युद्ध किया था जैतसी से, वीरमदेव से, और इनके जो सहायता मांगने के लिए गए थे वीरमदेव और राव जैतसी के पुत्र कल्याणमल, दोनों ही शेरशाह सूरी की शरण में गए थे। और हुमायूं भी उस वक्त पराजित हुआ था शेरशाह सूरी से और वो दर दर भटक रहा था। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या हुआ उनके साथ में। तो मालदेव ने क्या किया? मालदेव ने हुमायूं को सहायता का संदेश भेजा, क्योंकि मालदेव जानता था कि हुमायूं की जो पूर्ण पराजय के पश्चात शेरशाह का अगला शिकार स्वयं मालदेव ही होगा। क्योंकि जो शेरशाह सूरी उसने हुमायूं को पूरी तरीके से हरा दिया था और अब उसका अगला शिकार कौन होने वाला था? शेरशाह सूरी का स्वयं मालदेव होने वाला था। तो मालदेव ने जो है
सहायता के लिए संदेशा भिजवाया। मालदेव ने क्या करा? संदेशा भिजवाया। संदेशा भिजवाया। किसको भिजवाया? हुमायूं को। हुमायूं को जो है मदद के लिए, मदद के लिए मालदेव ने संदेशा भिजवाया हुमायूं को, क्योंकि उसको पता था कि अब जो शेरशाह सूरी है वो हुमायूं को पूरी तरीके से हरा चुका है और अगला उसका शिकार कौन होने वाला है? स्वयं मालदेव। 1543 से 44 ईस्वी में मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। कब की बात कर रहे हैं हम? 1543 और 44, क्योंकि 41 और 42 में तो मालदेव ने स्वयं ने जैतसी पर और जो कि बीकानेर के शासक थे राव जैतसी पर उन्होंने आक्रमण किया था, और बिल्कुल अगले ही साल 1542 में उन्होंने मेड़ता पर अधिकार किया, राजा वीरमदेव पर आक्रमण किया। और अब हम बात करेंगे कि 1543 और 44, क्योंकि 42 में तो मालदेव ने आक्रमण किया था, अब मालदेव स्वयं सामना करेंगे युद्ध का। और इस बार अटैक किसने किया है? 1543 और 44 ईस्वी की बात हो रही यहाँ पर। इस बार किसने अटैक किया, किसने आक्रमण किया? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी आक्रमण किया। शेरशाह सूरी की धूर्तता ने मालदेव और उसके जो सेनापतियों के बीच में अविश्वास पैदा कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ? मालदेव जी ने तो क्या कर दिया? मैदान ही छोड़ दिया। लेकिन उसके जो सेनापति थे जैता व कुप्पा, उन्होंने जो है शेरशाह सूरी से जो है गिरी सुमेल का युद्ध किया 1544 में, और वो दोनों युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं कि शेरशाह सूरी ने क्या किया, एक ऐसी प्लानिंग करी जिससे मालदेव और उनके सेनापति, मालदेव व सेनापति, उनके दो सेनापति थे। तो सेनापति उनके कौन कौन है, यहाँ नीचे लिख देती हूं मैं एक बार, जैता व कुप्पा। जैता व कुप्पा मतलब इनके बीच में क्या हो गया? अविश्वास पैदा हुआ। क्या हुआ इनके बीच में? अविश्वास पैदा हुआ। तो मैं यहाँ पे एक ही शब्द लिखूंगी, अविश्वास। और उसकी वजह से क्या हुआ? मालदेव ने क्या किया? मैदान ही छोड़ दिया। तो इसके लिए मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। मालदेव ने मैदान छोड़ा। लेकिन जैता और कुप्पा, इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने क्या किया? 1544 में, यही लिख देती हूँ मैं साइड में, 1544 में कौन सा युद्ध हुआ? गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। गिरी सुमेल या नीचे ही लिखना होगा मुझे। युद्ध का नाम है गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, और क्या किया इन्होंने? वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त हुए। कौन कौन? जो मालदेव के सेनापति थे जैता व कुप्पा। गिरी सुमेल का युद्ध किया इन्होंने 1544 में शेरशाह सूरी के साथ में, और वो वीर गति को प्राप्त हुए। और ये देखकर शेरशाह सूरी ने एक कहावत कही, जिसको मैं आपको यहाँ लिखकर बताती हूँ।
कब कही ये? जब जैता व कुप्पा से युद्ध किया। किसने किया? शेरशाह सूरी। तो उसने एक बात कही, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ऐसा किसने कहा था? तो ये लाइंस भी आपको पता है, एग्जाम में पूछी जाती है डायरेक्टली, कि एक मुट्ठी, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए ताकि आपको ये ध्यान रहे, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अब देखिए इस लाइन में भी इन्होंने क्या बोला है? हिंदुस्तान बोला है इसे, हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ऐसा किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने कहा था। जब उन्होंने जैता और कुप्पा के साथ में उनकी इतनी वीरता को देखा तो उन्होंने ऐसा कहा था। और शेरशाह की मृत्यु के बाद में भी अभी भी देखिए मालदेव जी शांत नहीं बैठे हैं, और शेरशाह की जो मृत्यु हुई, पेन का कलर फिर से चेंज करती हूँ मैं ताकि आपको यहाँ हाईलाइट कर सकूं कि शेरशाह की मृत्यु कब हुई। इसकी मृत्यु के बाद अभी भी मालदेव जी जो है शांत नहीं बैठे हैं, वो इनकी मृत्यु हुई है शेरशाह सूरी की 1545 में। सॉरी, अरे 1545 था, 1545 1545 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालौर और मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया। तो ये कौन कौन सी जगह है, मैं एक बार यहाँ सब कुछ लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। जोधपुर, पोखरण, बाड़मेर, फलौदी, पहले इन्होंने ऑलरेडी कर रखी थी, फलोदी पर जीत हासिल, पोखरण पे कर रखी थी, जोधपुर पे कर रखी थी, लेकिन शेरशाह सूरी के आने से थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, तो फिर से शेरशाह की मृत्यु के बाद में जो है मालदेव ने फिर से इन जगहों पर अपना अधिकार कर लिया। कोटड़ा, जालौर और मेड़ता, इन सब पर क्या किया? पुनः, इसीलिए यहाँ ऐसा कहा गया कि पुनः अधिकार किया। यहाँ पर क्या किया? शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद में मालदेव ने इन सब पर क्या किया? पुनः अधिकार किया। एक बार फिर से, पहले तो थे इनके अधिकार में, पुनः अधिकार किया। ठीक है, तो मालदीव जी के बारे में वैसे अभी बहुत सारी बातें बाकी है। मालदीव, अब हुमायूं भी उधर दर दर भटक रहे थे शेरशाह सूरी से हारकर, और मालदीव पर भी शेरशाह सूरी ने जो है अटैक किया हुआ था, आक्रमण। तो मालदीव और हुमायूं जब दोस्त बने, वो स्टोरी भी अभी आपको बताते हैं कि मालदीव ने जो है संदेश भेजा था हुमायूं को अपनी सहायता के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं राजस्थान से होकर जा रहे थे, ठीक है। जोगी तीर्थ नामक स्थान से उसने मालदेव के पास सहायता के लिए 3 दूत भेजे थे। तो उनके नाम हम यहाँ लिख देते हैं, और हमें अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मालदेव और हुमायूं। कहते हैं ना, दोस्त दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वैसे ही हुमायूं, जस्ट अ मिनट, मालदेव और हुमायूं क्या आपस में दोस्त बन गए थे? तो उनके संबंधों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो शेरशाह सूरी से हारने के बाद में हुमायूं राजस्थान से होकर जा रहे थे, तो मैं लिख देती हूँ हुमायूं। हुमायूं राजस्थान से होकर जा रहे थे, राजस्थान से जा रहे थे
3 दूत भेजे। इन्होंने कितने 3 दूत भेजे इन्होंने। 3 दूत के नाम मैं आपको बताने वाली हूँ। तीन दूत है मीर संबंध, रायमल सोनी, मीर संबंध, रायमल सोनी और अतका खां। ये दूत का यहाँ दूता हो गया है, गलती से इसको हटाती हूँ मैं। 3 दूत और तीनों के नाम मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स कि किस किस को भेजा या इनमें से किसको नहीं भेजा। ये 3 ऑप्शन देकर भी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई हुमायूं ने जो है कौन कौन से दूत भेजे थे या इनमें से कौन से नहीं भेजे थे। तो पहले का नाम है मीर संबंध, मीर संबंध। दूसरे का नाम है रायमल सोनी, और तीसरे दूत का नाम है अतका खां। ये 3 दूत हुमायूं ने भेजे थे किसके पास में, राव मालदेव के पास में भेजे थे सहायता की मांग करने के लिए, क्योंकि जो हुमायूं थे वो भी शेरशाह सूरी से हारे हुए थे और मालदेव भी जो है वो शेरशाह सूरी से हारे हुए थे। मालदेव ने बीकानेर तथा सैनिक सहायता देने का वादा किया। मालदेव ने क्या वादा किया हुमायूं को कि मैं आपको बीकानेर और सैनिक सहायता दोनों ही दे दूंगा। हुमायूं मालदेव पर विश्वास नहीं करता है और अपने पुस्तकालय के अध्यक्ष जो होते हैं मुल्ला सुर्ख, उनके कहने पर सिंध की तरफ चले जाते हैं। तो भाई मालदेव ने तो कहा था कि मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको मैं बीकानेर भी दूंगा, सैनिक सहायता भी दूंगा। मालदेव ने क्या कहा कि मैं आपको 2 सहायता देने के लिए तैयार हूँ, एक तो बीकानेर व सैनिक सहायता। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था मालदेव ने कि मैं आपको सैनिक सहायता भी दूंगा और बीकानेर भी दूंगा। लेकिन कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। लेकिन ये जो हुमायूं है ये इन पर विश्वास नहीं करते। क्या करें, अब विश्वास नहीं करते तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। येलो कलर लिया, दिख रहा है क्या? नहीं, दूसरा कलर लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। तो ये जो हुमायूं है ये इनकी बात का विश्वास नहीं करते। हुमायूं विश्वास नहीं करते हैं इनकी बात का। थोड़ी सी टेक्निकल एरर आ रही है, आपको रिकॉर्डिंग में दिख रहा होगा, स्क्रीन वाइट हो गई है। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके, ठीक हो गया फिर से। तो हुमायूं विश्वास नहीं करता, ठीक है। और इनके जो अध्यक्ष हैं पुस्तकालय के, जिनका नाम है मुल्ला सुर्ख, तो मुल्ला सुर्ख के कहने पर ये कहाँ चले जाते हैं? पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं। फिर से नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है, एक भी देखते हैं। अगर कोई टेक्निकल एरर ज्यादा हुई फ्रेंड्स तो हमें अभी इसको स्टॉप करना पड़ सकता है। और मालदीव और शेरशाह सूरी के संबंध के बारे में बात करेंगे हम, इनके क्या कारण रहे हैं युद्ध करने के। मालदीव और मेवाड़ के संबंध के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल तो टेक्निकली ठीक हो गया है। मुल्ला सुर्ख के कहने पर कहाँ चले गए? ये कहने पर पाकिस्तान की तरफ चले गए। कौन चले गए? हुमायूं चले गए। एक बार इनकी स्टोरी बता देती हूँ, बाकी की काम की बातें हैं जो हम थोड़ी सी बाद में करेंगे दूसरी वीडियो में, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल एरर दे रहा है बार बार। तो उसने अमरकोट के राजा वीर साल सोढ़ा के पास शरण ली। हुमायूं की बात कर रहे हैं हम। यदि मालदेव व हुमायूं थोड़ी अगर समझदारी दिखाते ना, तो शेरशाह सूरी के खिलाफ एक अच्छा गठबंधन बना लेते और भारत पर जो ये अफगान का शासन था उसको समाप्त कर सकते थे। लेकिन हुमायूं ने तो बात मानी नहीं। मालदेव ने कहा था कि मैं आपको बीकानेर दे दूंगा, आपको सहायता दूंगा, सैनिक सहायता दूंगा, लेकिन हुमायूं ने मालदेव पर विश्वास नहीं किया और अपने पुस्तकालय के अध्यक्ष
मुल्ला सुर्ख के कहने पर वापस पाकिस्तान की तरफ चले गए। अमरकोट के जो राजा हैं वीरसाल सोढ़ा, उनकी शरण ली इन्होंने, ठीक है। और मुगल राजपूत संबंध जो अकबर द्वारा शुरू किए गए थे, वे संबंध इसी समय प्रारंभ हो सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, अब आगे की जो क्लास है मालदीव के बारे में अभी बहुत सी बातें बाकी हैं। इनके शेरशाह के साथ कैसे संबंध थे, इनके मालदीव कुप्पा जेता का युद्ध, उनके कारण क्या-क्या थे, मालदीव के मेवाड़ के साथ में कैसे संबंध थे, मालदीव के दरबारी विद्वान कौन से थे, तो इन सब के बारे में हम लेटर ऑन क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।